स्टूडेंट्स, पिछले तासिका में हमने देखा कि तीसरे और चौथे पाठ में प्रश्न है और उनके जवाब क्या हो सकते हैं। तो इस तासिका में हम हिंदी में व्याकरण का कुछ भाग जो है उसका अध्ययन करने वाले हैं। व्याकरण में हम सबको पता है कि लिंग मतलब क्या। आपने छठी कक्षा में पढ़ा ही है कि लिंग मतलब क्या और लिंग की परिभाषा क्या है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति पुरुष अथवा स्त्री का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। हम सबको पता है लिंग मतलब हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग मतलब क्या है और पुल्लिंग मतलब क्या है। लिंग के कितने भेद हैं? तो लिंग के हिंदी में 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये जो है यह लिंग के 2 भेद हैं। इन 2 भेदों की परिभाषा अब हम देखेंगे कि क्या क्या है। पुल्लिंग मतलब संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या नर का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। मतलब संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का हमें बोध हो जाता है, जैसे कि बालक पढ़ता है, कुत्ता दौड़ता है। बालक और कुत्ता क्या है? पुल्लिंग है, बराबर है, क्योंकि इससे हमें पुरुष या नर का बोध होता है। तथा लड़का काम कर रहा है, अभी लड़का, ये भी हमें किसका बोध होता है? लड़का कहने के बाद में हमें पुरुष या नर का बोध होता है। मतलब संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या नर का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। अभी आगे देखेंगे हम कि जो लिंग का जो दूसरा भेद है वह है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग मतलब संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की स्त्री या मादा जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे श्यामा गाती है पुस्तक लुभावनी है। यहाँ श्यामा और पुस्तक स्त्रीलिंग है, क्योंकि हमें इस रूप से किसी वस्तु, मतलब हम क्या कहते हैं, इस रूप से हमें स्त्री जाति का बोध होता है। स्त्री जाति का बोध होने के बाद उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। श्यामा यह लड़की का नाम हुआ, बराबर, इसीलिए उसे वह क्या है? स्त्रीलिंग है। पुस्तक हम क्या कहते हैं? अरे पुस्तक ला, वहाँ से पुस्तक ला, पुस्तक, इसे भी हम क्या कहते हैं? यह भी स्त्रीलिंग का बोध है। इसके वजह से संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या स्त्री मादा जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। नपुंसकलिंग का हिंदी भाषा में प्रचलन नहीं है। मतलब जो हम मराठी भाषा में देखते हैं नपुंसकलिंग की हम पढ़ाई करते हैं, पर हिंदी भाषा में नपुंसकलिंग का प्रचलन नहीं है। इसीलिए हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इनकी परिभाषा हमने इन दोनों की परिभाषा जानी है। अभी हम देखते हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कुछ उदाहरण। अभी देखो, पुल्लिंग में प्रिय, तो स्त्रीलिंग में उसका क्या होता है? प्रिया। सुत, सुता, शिष्य, शिष्या, वृद्ध, वृद्धा, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, ठाकुर, ठकुराइन, पंडित, पंडिताइन। ये जो कुछ भेद है ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के हैं। मतलब पुल्लिंग में हम क्या कहते हैं और स्त्रीलिंग में उसका क्या बन जाता है, ये हमें इससे पता चल रहा है। अभी आगे देखेंगे हम हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में वचन मतलब क्या। वचन
मतलब क्या और वचन की परिभाषा और भेद हम देखेंगे। वचन की परिभाषा। वचन का शाब्दिक अर्थ है बोली। शाब्दिक अर्थ जो हम अर्थ लेते हैं कभी किसी शब्द का, उसका शाब्दिक अर्थ वचन का क्या है? बोली। परंतु हिंदी में वचन मतलब व्याकरण की दृष्टि में वचन का अर्थ संख्या से लिया जाता है, संख्या से लिया जाता है। इसीलिए वचन को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। मतलब हम सिंपल रूप से क्या कहेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, संख्या कितनी है उसका जब बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। मतलब संख्या कितनी है, एक है, दो है, इससे हम इसे ही क्या कहते हैं? इसे पहचानना, इसे ही क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम वचन के भेद। वचन के हिंदी में कितने भेद हैं? तो 2 भेद है कुल। कौन कौन से हैं? एक वचन और बहुवचन है। बराबर है। तो अभी एक वचन में क्या है, एक वचन की परिभाषा वो हम देखेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक वचन विकारी शब्द का वह रूप है जिससे कि एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। मतलब संज्ञा का या नाम, सर्वनाम, विशेषण का हमें जिससे जो रूप है उससे हमें क्या पता चलता है कि वह एक ही वस्तु है, तब वहाँ पर क्या होता है? एक वचन होता है। मतलब जब हमें शब्द के रूप से पता चलता है कि वस्तु एक है या अनेक। अगर वस्तु एक रहेगी तो वहाँ पर कौन सा बोध हो जाएगा? एक वचन। उदाहरण के लिए क्या है? घोड़ा दौड़ता है। मैंने यहाँ पर क्या कहा कि घोड़ा दौड़ता है, घोड़े नहीं कहा। अगर घोड़ा है मतलब वो एक ही घोड़ा दौड़ रहा है, इसीलिए ये क्या हुआ? एक वचन। गाय चरती है। अभी मैंने गाय कहा क्या? नहीं, मैंने क्या कहा है? गाय चरती है। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है संज्ञा के इस रूप से? तो यह क्या है? एक वचन है। बराबर है। इन वाक्यों में घोड़ा और गाय से एक जानवर का बोध होता है। अंततः ये एक वचन है। बराबर है। अभी आगे हम देखेंगे कि बहुवचन की परिभाषा क्या है और बहुवचन मतलब क्या। बहुवचन वह विकारी शब्द है जिससे एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि का बोध होता है। जैसे घोड़े चरते हैं, गायें दौड़ती है। घोड़े और गायें कहने से एक से अधिक जानवरों का बोध होता है। अंततः ये बहुवचन है। मतलब बहुवचन वह विकारी शब्द है जिससे हमें एक से अधिक जानवरों का बोध होता है या वस्तुओं का बोध हो जाता है। अधिक, एक से अधिक वस्तुओं, जानवरों तथा संज्ञा के नाम विकारी शब्दों का अगर हमें बोध होता रहेगा, व्यक्तियों का, एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों, जानवरों का अगर हमें बोध होता रहेगा तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े चरते हैं, गायें दौड़ती है। घोड़े और गाय कहने से एक से अधिक जानवरों का बोध हुआ है, इसीलिए इसे यहाँ पर क्या हुआ है? बहुवचन हुआ है। बराबर। अभी आगे हम देखेंगे कि बहुवचन और एक वचन के कुछ उदाहरण। एक वचन में अगर घोड़ा है तो बहुवचन में घोड़े, गधा का गधे होता है, लड़का का लड़के होते हैं। बराबर है। जैसे कि अभी देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है चित्र में, जहाँ पर एक बच्चा दौड़ रहा है तो हम क्या कहते हैं? वहाँ पर बच्चा दौड़ रहा है। और दूसरा जो है वहाँ पर हम क्या कहेंगे कि बच्चे दौड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक से अधिक संख्या है।
ये वहाँ पर 2 बच्चे हैं, इसलिए हमने क्या कहा है, बच्चे दौड़ रहे हैं। मतलब अगर एक रहेगा तो हम क्या कहते हैं, बच्चा, और 2 रहेंगे तो बच्चे दौड़ रहे हैं। मतलब एक से अधिक संख्या है, इसलिए बच्चा मतलब एक वचन है और बच्चे मतलब बहुवचन है। आगे देखेंगे हम एक वचन और बहुवचन के कुछ उदाहरण। एक संख्या को एक वचन कहते हैं, मतलब सिंपल रूप, एकदम सिंपल से अगर हम परिभाषा देखें कि एक वचन और बहुवचन की अगर परिभाषा देखें तो एक संख्या को एक वचन कहते हैं और एक से अधिक संख्या चाहे कितनी भी हो उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। ये तो कितना आसान है। मतलब अगर संख्या एक हो तो एक वचन और संख्या एक से अधिक हो, एक से अधिक मतलब कितनी भी, 2, 3, 4 कितनी भी हो तो उस वहाँ पर क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। अभी बहुवचन और एक वचन के हम उदाहरण देखेंगे। अंडा, अंडे, केला, केले, लड़की, लड़कियाँ, पेंसिल, पेंसिलें, मक्खी, मक्खियाँ, संतरा, संतरे, गाय, गायें, पुस्तक, पुस्तकें। इस तरह से आज हमने लिंग और वचन इन दोनों का अध्ययन किया है। तो अगली तासिका में हम काल और काल की परिभाषा देखेंगे। थैंक यू।